Assalamu alaikum, my dear students. My name is Mohammad Raheel Sabar, your biology instructor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट्स मूवमेंट का लास्ट पोर्शन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पैराटॉनिक मूवमेंट्स। पैराटॉनिक मूवमेंट्स बेसिकली वो मूवमेंट्स होती हैं जो प्लांट्स के अंदर एक्सटर्नल काज की वजह से होती हैं। पैराटॉनिक मूवमेंट्स को आगे फर्दर दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है, एक है ट्रॉपिक मूवमेंट्स और एक है नास्टिक मूवमेंट्स। इनके आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं और डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो आइए इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। पैराटॉनिक मूवमेंट्स हमारे पास ये हैं मूवमेंट्स इन प्लांट्स ड्यू टू एक्सटर्नल काजेस। सो जब एक्सटर्नल स्टिमुलस इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उस वजह से जो हमारे पास मूवमेंट्स आती हैं वो पैराटॉनिक मूवमेंट्स कहलाती हैं। आइए ज़रा इनको डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो मेजर कैटेगरीज हैं इसकी। द फर्स्ट वन इज ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स ये फर्स्ट हमारे पास कैटेगरी है। अगर हम वर्ड ट्रॉपिक को देखें तो ट्रॉपिक का वर्ड डिराइव है ट्रोपोज से। ट्रोपोज, और ट्रोपोज का मतलब होता है कर्व। कर्व क्या लीजिए, टर्न क्या लीजिए, यानी किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ टर्न हो जाना, मुड़ जाना। सो इसलिए इसके बारे में हम ये कहते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर मूवमेंट्स in the parts of the plant due to external stimulus, और शुरू में हम ऐड कर देंगे डायरेक्शनल मूवमेंट्स। क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या करेंगे, टर्न करेंगे अपने पार्ट्स को। सो हमने एक्सप्लेन किया कि ट्रॉपिक का वर्ड ट्रोपोज से निकला। ट्रोपोज मीन कर्व, टर्न, किसी एक डायरेक्शन की तरफ क्या हो जाना, टर्न हो जाना। सो वी कैन से दैट these are the directional movements in the parts of the plant due to external stimulus. अब इनको भी हम कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। if towards stimulus, तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव, और अगर हमारे पास if away from stimulus, तो इसे हम बोलेंगे नेगेटिव। तो हमारे पास जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्दर कैटेगराइज की जा सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन मूवमेंट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। अब आइए इसकी फर्दर टाइप्स को देखते हैं। तो हमारे पास इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक को ट्रॉपिज्म भी कहा जा सकता है। मैकेनिज्म जो है वो ट्रॉपिज्म है, तो आप यहां पे फोटोट्रॉपिज्म भी लिख सकते हैं, यानी फोटोट्रॉपिज्म। तो यहां पे ये बेसिकली क्या होगी, दीज आर द डायरेक्शनल मूवमेंट्स इन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट ड्यू टू लाइट। तो मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा, वो ऊपर मैं एक दफा लिख चुका हूं।
तो फोटोटैक्टिक के बारे में हम कहेंगे these are the directional movements of the parts of the plant due to light. अब ये भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव में जाएगी, यानी कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव में अगर हम देखें तो हमारे पास जो स्टेम है ये पॉजिटिव शो करती है, और जो रूट है वो नेगेटिव जो है वो फोटोट्रॉपिज्म जो है वो शो करती है। यानी स्टेम मूव करेगी टुवर्ड्स लाइट और रूट मूव कर जाती है अवे फ्रॉम द लाइट। तो ये आपके पास जो है वो क्या कहलाता है, फोटोट्रॉपिज्म। अगर हम इसके नेक्स्ट की बात करें तो वो हमारे पास है जी कीमोट्रॉपिक या ट्रॉपिज्म। अब फिर सेम उसी तरह कि these are the directional movements in the parts of the plant due to chemicals. So towards chemical जब होगा तो पॉजिटिव, अवे फ्रॉम केमिकल होगा तो नेगेटिव। अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स में आए तो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास फंगल हाइफी। तो जो फंगल हाइफी होते हैं दे ऑलवेज मूव टुवर्ड्स केमिकल। जहां केमिकल ज्यादा होते हैं उस तरफ इनकी जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है। तो वो हमारे पास जो शो करेंगे पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड बनती है कैटेगरी वो है जी थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब ये क्या होगा, ये है जी ड्यू टू टच। तो टच की वजह से जो चेंज आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ये थिग्मोट्रॉपिज्म जो है वो कहलाएगा। इसकी अगर हम एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है जी मूवमेंट्स इन वाइन्स। तो ये जो हमारे पास वाइन्स की जो मूवमेंट होती है ये थिग्मोट्रॉपिज्म की एग्जाम्पल है। ये जो बेल्स वगैरह होती हैं हमारे पास, बेलें जो होती हैं, इनमें क्या होता है, इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो इन वीक स्टेम्स में से समटाइम छोटे छोटे जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं विच आर कॉल्ड एज टेंड्रिल्स। सपोज कीजिए मैं कहता हूँ जी ये जो है ये एक बेल है और ये उसमें से डिफरेंट जो है वो लीफ निकल रहे हैं, ये लीजिए। तो इनमें से इस तरह करके ना कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। पी प्लांट में भी आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। अब जैसे ही सामने कोई सपोर्ट इनको नजर आ जाए, ये लीजिए ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो ये फौरन क्या करते हैं, वहां अपने आप को कॉइल कर लेते हैं। जब कॉइल कर लेते हैं तो पूरी स्टेम को जो है वो अपराइट होने में, सीधा खड़ा होने में जो है वो क्या मिलती है, हेल्प मिलती है, और वो अच्छे तरीके से अपने आप को क्या कर लेती है, सपोर्ट कर लेती है। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं टेंड्रिल्स। तो जैसे ही ये टच करेंगे किसी भी सपोर्टिव स्ट्रक्चर को, ये फौरन उसकी सराउंडिंग में कॉइल कर लेते हैं और पूरी वीक स्टेम को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पास है थिग्मोट्रॉपिज्म। इसी तरह अगर फर्दर देखें तो है जी हाइड्रोट्रॉपिज्म या हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट्स। मैंने पहले कहा, अब इसे ट्रॉपिज्म भी बोल सकते हैं। तो अब फिर सेम डेफिनेशन लेकिन साथ हम ऐड कर देंगे ड्यू टू
टू वाटर, वाटर की वजह से जो मूवमेंट्स होंगी। अब टूवर्ड्स वाटर पॉजिटिव, अवे फ्रॉम वाटर नेगेटिव, तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो शो करेंगी पॉजिटिव, और जो हमारे पास शूट्स हैं वो शो करती हैं नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब पानी देते हैं, पानी जमीन में चला जाता है, जिन डायरेक्शंस में पानी मूव करता है उन्हीं डायरेक्शंस में रूट्स मूव करना शुरू कर देती हैं। सो द नेक्स्ट वन इज जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स या जियोट्रॉपिज्म, इसे ग्रेवियोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। और ये क्या होगा, ये होगी मूवमेंट ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो है वो हमेशा चीज़ों को पुल करती है टुवर्ड्स दी लैंड, ज़मीन की तरफ चीज़ों को खींचा जाता है। तो अगर जो है वो प्लांट्स के पार्ट मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स लैंड, टुवर्ड्स सॉइल, तो वो हमारे पास होगी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, एंड इफ दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द सॉइल देन इट विल बी कंसीडर एज नेगेटिव। तो हमारे पास एग्जाम्पल्स में जो रूट है ये शो करेगी पॉजिटिव, और जो हमारे पास शूट है ये शो करेगी नेगेटिव, क्योंकि शूट जो है वो एरियल पोर्शन होता है, इन एयर जो है वो आ जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे पास होगा नेगेटिव जियो या ग्रेवियोट्रॉपिज्म। तो इस तरह ट्रॉपिक मूवमेंट वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हुआ। आइए ज़रा पैराटॉनिक मूवमेंट की नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है उसको डिस्कस करते हैं, जिसके बारे में हम बोलते हैं जी नास्टिक मूवमेंट्स। सो द नेक्स्ट वन इज नास्टिक मूवमेंट्स। नास्टिक मूवमेंट्स, तो नास्टिक मूवमेंट्स के बारे में कहा जाता है दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स in the parts of the plant due to external stimulus। तो जब हमारे पास इंटरनल स्टिमुलस था तब आपने कहा था ये ऑटोनॉमिक मूवमेंट है, जैसे ही एक्सटर्नल आ गया तो वो पैराटॉनिक मूवमेंट्स आ गई। उन पैराटॉनिक मूवमेंट्स के अंदर जब आपने कहा डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं तो वो ट्रॉपिक, और जब हमारे पास नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होंगी तो उन्हें नास्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। याद रखिएगा नास्टिक मूवमेंट्स के अंदर ज्यादातर लीव्स की ओपनिंग और क्लोजिंग डिस्कस होती है, या फिर पेटल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिस्कस होती। यहाँ पे स्टेम इन्वॉल्व नहीं होगी, रूट इन्वॉल्व नहीं होगी, यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ लीफ की ओपनिंग क्लोजिंग इन्वॉल्व होगी, और साथ ही साथ पेटल्स वगैरह की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो इन्वॉल्व होंगी। तो आइए इनकी जो है वो फर्दर हम डिस्कस करते हैं टाइप्स को। तो हमारे पास इसकी जो फर्दर टाइप है वो है निक्टी नेस्टी मूवमेंट। नेस्टी भी बोल सकते हैं, नेस्टिक मूवमेंट भी बोल सकते हैं। सो इनके बारे में हम कहते हैं कि दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स,
in parts of the plant due to external stimulus और इस एक्सटर्नल स्टिमुलस में मेन चीज इन्वॉल्व क्या होगी, डिफरेंस इन ग्रोथ। सो ग्रोथ के पैटर्न में चेंज आएगा जिसकी वजह से नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स यहां पे क्या होंगी, शो होंगी। आइए जरा इनकी जो है वो सब कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास पहली है जी फोटो नास्टिक या नास्टी। तो इसमें क्या होगा, डेफिनेटली ये होगी ड्यू टू लाइट। लाइट में चेंज की वजह से या लाइट इंटेंसिटी की जो है वो चेंजिंग की वजह से जो मूवमेंट होगी। तो इसमें क्या होगा, जो फ्लावर हैं, कुछ फ्लावर हैं हमारे पास, फ्लावर पेटल्स जो हैं वो ओपन हो जाती हैं एट डे और क्लोज हो जाती हैं एट नाइट ड्यू टू दी चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो ये हमारे पास जो है वो फोटोनेस्टिक होगी। इसी तरह अगर हम डिस्कस करें थर्मोनास्टिक, तो थर्मोनास्टिक जो है तो वो हमारे पास होगी ड्यू टू टेम्परेचर। सो टेम्परेचर में जो है वो चेंज आने पर जो ओपनिंग और क्लोजिंग होंगी, मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल है हमारे पास ट्यूलिप। तो ट्यूलिप जो है ये रात के वक्त अपने जो है वो पेटल्स को क्लोज कर लेता है, ड्यूरिंग डे टाइम जो है वो ओपन कर लेता है। तो ये टेम्परेचर में चेंजिंग की वजह से इसके ग्रोथ रेट में क्या आ जाता है, चेंज। तो रात के वक्त इसकी लोअर साइड ज़्यादा ग्रो करेंगी और ऊपर वाली साइड यानी अपर एपिडर्मिस कम ग्रो करेगी। तो ये अपने जो है वो पेटल्स को क्लोज करना शुरू कर देता है। तो इस तरह टेम्परेचर का इफेक्ट होता है और लाइट का भी इफेक्ट होता है। ये दोनों टाइप्स थी निक्टिनेस्टिक मूवमेंट्स की। आइए जी बात करते हैं नेक्स्ट की, विच इज द लास्ट वन, जो कि है हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स। और ये हमारे पास है जी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स इन द पेटल्स आर लीफ ड्यू टू टच। तो टच की वजह से जो मूवमेंट्स होंगी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल डिस्कस करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास है जी वीनस फ्लाई ट्रैप। ये हमारे पास एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है, फ्लाइज को ट्रैप करता है और उनकी जो है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड को जो है वो डाइजेस्ट करके अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करता है। तो इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल होगी वो हेप्टोनास्टिक की टाइप है। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने पैराटोनिक मूवमेंट्स को कंप्लीट किया और साथ ही साथ प्लांट मूवमेंट्स वाला टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये पूरा जो टॉपिक है वो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसको प्रिपेयर करना है। हाँ, इसमें जो छोटे छोटे शॉर्ट के पॉइंट्स हैं आइए ज़रा उनको डिस्कस कर लें। ये जो हमारे पास फोटोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, ये सारे हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स हैं। इनमें से एमसीक्यूज बना के पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो निक्टिनेस्टी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हेप्टोनास्टिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा चुका है। तो इस तरह
इसमें से जो शॉर्ट और लॉन्ग है वो भी मैंने आपको मुकम्मल तौर पे गाइड कर दिए। सो इस तरह हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। होप सो आपको समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।